वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एचटीएमएल के अंदर लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एचटीएमएल के अंदर और किसी भी वेबसाइट के अंदर। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एचटीएमएल के अंदर लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का नेम हम लोग रख देते हैं लिस्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिस्ट बेसिकली होती कितनी टाइप्स की। तो बेसिकली लिस्ट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हम लोग इन चीजों को रिमूव कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे जो है वो बॉडी के अंदर हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं एचटीएमएल लिस्ट, ठीक है। और सेव, और इसको गो लाइव पे क्लिक करके इसको लाइव सर्वर के ऊपर यानी ब्राउजर के ऊपर हम लोग रन भी कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल की एक हेडिंग नजर आ रही है और यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करनी है। जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि एचटीएमएल के अंदर 2 तरह की लिस्टिंग होती है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। वन बाय वन को एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफाइन होगी वो एक सीक्वेंस के अंदर आ रही होगी, यानी 1 2 3 ABC, ठीक है, या एटसेट्रा रोमन के अंदर आ रही होगी, तो वो एक सीक्वेंस में यानी एक ऑर्डर में जनरेट होगी। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग एचटीएमएल के अंदर एक टैग यूज करेंगे OL। OL स्टैंड फॉर O से ऑर्डर और L से लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, हर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट आइटम के लिए LI का टैग यूज करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट आइटम्स को। और इसके अंदर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ नेम, और ये हम लोगों ने क्या किया है, एक लिस्ट आइटम ऑर्डर लिस्ट के अंदर जनरेट कर दी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास इस वक्त आ रहा है 1.name। अब 1 हमने नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि ऑर्डर लिस्ट यूज करें तो ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो सीक्वेंस के अंदर जनरेट होगा। और जितनी दफा मैं इसको कॉपी करके लेट्स सपोज पेस्ट करूंगा, उतनी दफा मेरे पास जो है वो नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होता जाएगा। अब लेट्स सपोज हम लोग चाह रहे हैं कि नंबर इसके साथ ना आए, बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में ही आए क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है, लेकिन नंबर ना आए, कैपिटल ABC आए। तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज करना है टाइप, और उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी डिफरेंट टाइप आ रही है। तो मैं कैपिटल A लिखूंगा तो जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो कैपिटल ABC के अंदर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल a लिखूंगा तो स्मॉल ABC के अंदर जनरेट हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर मैं स्मॉल I लिखूंगा तो ये स्मॉल रोमन हो जाएगा, और अगर मैं कैपिटल I लिखूंगा तो ये कैपिटल रोमन के अंदर सीक्वेंस जो है वो जनरेट होके आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑर्डर लिस्ट को हम लोग जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएल का टैग यूज करते हैं, यूएल रिप्रेजेंट फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी बेसिकली क्या होती है, लिस्ट आइटम्स होती है। तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो हमने देखा कि वो एक ऑर्डर के अंदर यानी एक सीक्वेंस में जो है वो लिस्ट जनरेट हो रही है, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट जो होगी उसके अंदर कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर जनरेट नहीं होगा, सिंपल डॉट्स आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल डॉट्स आ रहे हैं। अब अगर हम इसकी टाइप चेंज करना चाहे तो ये मैं आपको बता दूं, ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर लिस्ट की टाइप डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा टाइप, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ डिस्क। तो मैं उसकी टाइप चेंज करके मैंने रख दी है डिस्क, ठीक है। तो ये आई थिंक सो उसकी डिफॉल्ट है, ओके, या मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, और ठीक है ये इसकी डिफॉल्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कल की, कि अगर हम इसको सर्कल के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो सर्कल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसकी टाइप जो है वो चेंज हो गई, सर्कल में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर मैं उसको स्क्वायर में लेके जाना चाहूँ तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में अनऑर्डर लिस्ट जो है वो शो हो रही है। मजीद इसके ऊपर आप कोई आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन वो CSS के थ्रू हम लोग यूज करेंगे भी सब। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो HTML की बात करें। आई होप सो कि आपको समझ लग गया कि HTML के अंदर लिस्ट किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।